हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। और हम ये भी सीखेंगे कि मॉडल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और जिसको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमको डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हमको सबसे पहले कोडइग्नाइटर में जो डेटाबेस डॉट PHP फाइल है, जो कि कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर मिलती है, यहाँ पे हमको डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। उसको हम कैसे करेंगे? हमको होस्ट नेम प्रोवाइड करना है, जो कि हमारा लोकल होस्ट ही है। यूज़र नेम, जो तुम्हारे डेटाबेस का यूज़र नेम है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मेरे केस में है वो संतोष। एंड पासवर्ड, पासवर्ड है पासवर्ड। और डेटाबेस है असाइनमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेटाबेस है असाइनमेंट नाम का, उससे मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। तो इतना ही करना होता है। इसके बाद हमको डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमको मिल जाता है। उसके बाद एक ज़रूरी काम और होता है कि इस फाइल को ऑटो लोड में डालना है। तो हम जाएंगे ऑटो लोड PHP में, और यहाँ पे हम डेटाबेस की जो फाइल है इसको करा देंगे ऑटो लोड। इससे होगा क्या है, हमको डेटाबेस को मैनुअली लोड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ये हमने होम कंट्रोलर क्रिएट किया था, हम अब मॉडल क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम रखेंगे होम मॉडल डॉट PHP। तो जैसे कि कन्वेंशन होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए, तो उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्लास डिफाइन करेंगे। नहीं, उससे पहले हम स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे ताकि हम PHP यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद हम क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम उसको एक्सटेंड कराएंगे CI मॉडल से, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे। कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट होता है उसका नाम कंस्ट्रक्टर का। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसकी मदद से हम इस यूज़र टेबल में से जो भी डेटा है यहाँ पे यूज़र्स का, वो हम फैच करके लाएंगे। तो हम बनाएंगे फंक्शन गेट यूज़र डेटा, और इसके अंदर हम क्वेरी बिल्डर यूज़ करेंगे जो कोऑर्डिनेट के अंदर होते हैं। सबसे हम डेटा कैसे फैच करेंगे उसको मैं बताता हूँ। पहले हम $this db जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस का कनेक्शन मिलता है वो हमें $db के थ्रू मिलता है, जो कि हमने autoload.php की फ़ाइल, हम autoload.php में जो हमने फ़ाइल लोड कर रखी है उसके थ्रू हमको जो डेटाबेस का कनेक्शन मिलता है वो db का मिलता है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम डाल सकते हैं कि हमको कौन कौन से कॉलम हमको सिलेक्टेड चाहिए। तो इन माय केस मेरे को सारे ही चाहिए, तो मैं स्टार डाल रहा हूँ। एंड देन टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद हम गेट फंक्शन कॉल कराएंगे जो कि डेटा फैच करके लाएगा वहाँ से, और इसको हम करा देंगे रिटर्न। तो जब ये गेट फंक्शन चलता है तो ये हमको एक ऑब्जेक्ट, डेटाबेस का जो एक ऑब्जेक्ट है वो हमको रिस्पॉन्स में देता है। तो उसके अंदर से हमको जो कॉलम की वैल्यू है वो फैच करके लानी है। तो उसको हम फैच कर सकते हैं बाय कॉलिंग
रिजल्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा इनलाइन कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, एंड दैट्स इट। तो हमने एक फंक्शन बना दिया है, फंक्शन फॉर फैचिंग यूज़र डेटा। ये हो गया हमारा मॉडल क्रिएशन। तो कोडिंग नाइटर के अंदर मॉडल हम ऐसे क्रिएट करते हैं। तो हम जानते हैं इस मॉडल को हम यूज़ कैसे करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे, home.php। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इस मॉडल को लोड कराएंगे। और मॉडल को लोड कराने का तरीका होता है $this लोड एंड देन मॉडल, और उसके बाद मॉडल का नाम जो कि है होम मॉडल हमारे केस में, ठीक है। यह हमारा मॉडल लोड हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फंक्शन में इस मॉडल की मदद से उस फंक्शन को कॉल कराएंगे जिसके थ्रू हमको यूज़र का डेटा फैच करके मिलेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, $this होम मॉडल जो ऑब्जेक्ट है वो हमको प्रोवाइड हो चुका है बाय लोडिंग ए मॉडल, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर मॉडल लोड कर रखा है। तो हमको ये ऑब्जेक्ट है ये हमको प्रोवाइड कर चुका है ये कोऑर्डिनेटर। तो उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम था गेट यूज़र डेटा। पेस्ट किया हमने, बस इतना ही करना है और हमको वो वैल्यू फैच करके मिल जाएगी। तो इसको हम स्टोर करा लेंगे डेटा नाम की वेरिएबल में। तो अब देखने के लिए कि हमको ये डेटा मिला है कि नहीं मिला है, सही से मिला है कि नहीं मिला है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इको प्री टैग लगा लेंगे ताकि हमको फॉर्मेटेड मिले, और प्रिंट अंडरस्कोर आर $डेटा। डेटा को हम प्रिंट करा देंगे जो कि हमको रिटर्न होके मिल रहा है उस फंक्शन से, ठीक है। हमने इतना किया। अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर लोड हो रहा है कोऑर्डिनेटर का। हमको तो कराना है होम वाला। तो हम सबसे पहले कंट्रोलर का नाम होम, और क्योंकि वो इंडेक्स फंक्शन है तो हमको फंक्शन का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, डाल भी सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है हमको। एंटर मारा और यहाँ पे देख सकते हैं हमको सारा डेटा यूज़र का फैच होके मिल चुका है। और अब इस डेटा को आप आगे कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस डेटा को आगे यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ आपने व्यू फाइल लोड कराई है अपनी, जैसे यहाँ पे $this व्यू और इंडेक्स फाइल मैंने यहाँ पे लोड कराई है, इस पे जो आप सेकंड आर्गुमेंट पास करते हो वो होता है डेटा का, मतलब क्या डेटा आप इस फाइल पे पास करना चाह रहे हो। तो हमने क्या किया, जो भी हमको रिस्पांस मिला है इस मॉडल से, हमने उसको इस फाइल पे पास ऑन कर दिया है ताकि हम उसको इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। तो हम जाते हैं इस फाइल के अंदर, index.php, ये हमारी फाइल है वो। तो पहले हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा होम पेज है। और अब हम क्या करेंगे, इस होम पेज के अंदर जो भी यूज़र्स हैं ये, इनकी एक लिस्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इधर आएंगे इंडेक्स वाली फाइल पे, और ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट कर लेंगे, div.main, उसको क्लास दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी स्टूडेंट्स लिस्ट, इसको देखते हैं हमको मिल रही नहीं मिल रही, ठीक है, ये हमको मिल गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको इस व्यू फाइल के अंदर PHP का कोड लिखना है तो उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे हम PHP का टैग लिखते हैं कहीं पे भी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी तरीके से हम इस व्यू फाइल के अंदर PHP का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरे को चलाना है लूप, फॉर ईच $डेटा
एस डॉलर रो। ठीक है, ये फॉर ईच का सिंटैक्स है, आपको पता होगा शायद से। और उसके बाद हम ये फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे और इसको हम ले लेंगे यूएल टैग के अंदर। ये हमने ले लिया यूएल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करेंगे और इसके अंदर हम, उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। जब भी हम डेटा व्यू फाइल पे पास करते हैं तो उसको हमको एक एरे फॉर्मेट में भेजना होता है ताकि वो हमको एज ए वेरिएबल एक्सेसिबल हो वहाँ पे। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल एक्सेस करना है अगर मेरे को यहाँ पे, तो मेरे को उसको एसोसिएटिव एरे के फॉर्म पे भेजना पड़ेगा। तो उसको मैं कैसे भेजूँगा, उसको मैं भेजूँगा डॉलर पेज डेटा का एक मैं एरे क्रिएट कर लूँगा और उसके अंदर मैं डेटा के अंदर ये जो डेटाबेस से मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मैं सेट करा दूँगा। उसके बाद उस एरे को मैं, एसोसिएटिव एरे को मैं पास कर दूँगा व्यू फाइल में। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब मेरे को ये डेटा नाम का वेरिएबल इस इंडेक्स फाइल में एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पे मेरे को एक्सेसिबल है वो। तो एक बार फिर से इसको प्रिंट करा लेते हैं कि हमको किस फॉर्मेट में डेटा मिल रहा था। उसके लिए हम वही करेंगे, इको फ्री प्रिंट आर और पेज डेटा। ठीक है, इतना ही करना है। इसका डाई करा देंगे और देखो हमको इस फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है। तो जब हम लूप करेंगे तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और हमको प्रिंट कराना है खाली नेम। तो हम खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट कराएंगे। तो उसको मैं कर देता हूँ कमेंट और उसके बाद जाऊँगा। तो ये जो मेरे को डॉलर रो वेरिएबल एक्सेसिबल है यहाँ पे, वो क्या है, वो है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं पीएचपी में, बाय यूजिंग एरो साइन। तो यहाँ पे मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, डॉलर रो, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड उसको मैं कॉन्केट कर दूँगा लास्ट नेम के साथ, स्पेस के साथ। ठीक है, ये मेरा हो गया लास्ट नेम। तो मैं इस लूप के अंदर इस ऑर्डर लिस्ट को मतलब आइट्रेट कराते जाऊंगा, तो जितने भी डेटा होंगे वो मेरे को एक एज अ लिस्ट दिखने लगेंगे वहाँ पे व्यू फाइल में, एचटीएमएल पेज में। तो इतना ही करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे सही है और हमको ये डेटा एक्सेसिबल नहीं है, तो ये क्यों नहीं है इसको देखते हैं। मैंने डेटा पास किया और मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। ओके, यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे पीएचपी का कोड लिख रहा हूँ तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, पीएचपी इको। ठीक है, सेम काम करना है यहाँ पे, बस इतना ही करना है। अब तो ये परफेक्ट चलेगा। तो ओके, एक और दिक्कत आई है। ओके, ये डबल कोट के अंदर नहीं आएगा जो कि मैंने गलती से ले लिया है। तो अब तो ये परफेक्ट चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को एक लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, यूज़र नेम स्टूडेंट लिस्ट, जिसमें सारे स्टूडेंट के नाम हैं। तो इस तरीके से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं कोडिंग नाइट्रो के अंदर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।